सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक अनमैन्ड स्पेस प्रोब मार्स की मिट्टी के सैंपल्स लेकर वापस अर्थ के ऑर्बिट में लौट रहा है। इधर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जिस पर 6 मेंबर्स का क्रू रह रहा था जिनको ये सैंपल्स रिट्रीव करने थे, बट ये प्रोब आते टाइम कुछ स्पेस जंग से डैमेज हो जाता है। अब इनमें से एक मेंबर रॉरी को इस प्रोब को आईएसएस के बाहर जाकर एक रिमोट आर्म से पकड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोब अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है एंड प्रोब के आते ही रॉरी प्रोब को सही सलामत पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्स के सैंपल रिट्रीव करने के बाद एक्सोबायोलॉजिस्ट ह्यूज डेरियस मिट्टी के एक सेल को रिवाइव करा देते हैं और वो सेल कुछ ही टाइम में वो सिंगल सेल ग्रो होकर एक मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल में बदल जाता है। ये न्यूज़ अर्थ तक पहुंच जाती है जहां एक लाइव शो में कुछ स्कूल चिल्ड्रंस को इस मार्स की न्यू लाइफ का नेम रखने को कहा जाता है एंड बच्चे इसका नाम कैल्विन रखते हैं। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है एंड हम कुछ दिनों बाद देखते हैं इधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ह्यू रियलाइज करता है कि कैल्विन के हर एक सेल में एक मसल सेल, एक न्यूरॉन सेल और एक फोटो सेंसरी सेल सब एक साथ है। मतलब ये जो चीज़ है वो मूव हो सकती है, सोच सकती है और देख भी सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कई हफ्तों की ग्रोथ के बाद कैल्विन लैब में एक क्लैम्प के फेल होने के बाद इनएक्टिव हो जाता है। असल में कैल्विन को जिस बॉक्स में रखा गया था उसका प्रेशर टेम्परेरी चेंज हो गया था किसी इशू की वजह से एंड सडनली कैल्विन वॉज इनएक्टिव। कैल्विन के इनएक्टिव होने के बाद ह्यू काफ़ी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसको कैल्विन से एक अटैचमेंट हो गई थी। साथ ही हम ह्यू को देखते हैं जो कि चल नहीं सकता। अब ह्यू डिसाइड करता है कि वो कैल्विन को रीएक्टिव करेगा एंड ह्यू एक लो वोल्टेज स्टिक से कैल्विन को स्टिमुलेट करता है एंड सडनली कैल्विन एक्टिव हो जाता है एंड ह्यू के हाथ को जकड़ लेता है। ह्यू काफ़ी कोशिश करता है अपने हाथ को छुड़ाने की, बट कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अब कैल्विन ह्यू के हाथ की हड्डियां तोड़ देता है जिससे ह्यू बुरी तरह चिल्लाने लगता है एंड आखिर में कैल्विन ह्यू के हाथ को छोड़ देता है एंड ह्यू अनकॉन्शियस होकर वहीं फ्लोट करने लगता है, जिसे देख लैब के बाहर खड़े हुए उसके बाकी मेंबर्स डर जाते हैं। इसके बाद कैल्विन बॉक्स में लगे ग्लव्स में से निकलने की कोशिश करता है और वो इतने अच्छे से सोच सकता था कि वो बॉक्स में पड़े एक शार्प टूल से ग्लव्स को फाड़कर बाहर निकल जाता है। ये सब देख लैब के बाहर खड़े हुए क्रू मेंबर्स डर जाते हैं और रॉरी ह्यू को बचाने लैब के अंदर चला जाता है। रॉरी ह्यू को तो रेस्क्यू कर लेता है बट कैल्विन रॉरी के बाहर जाने से पहले ही उसके पैर पर चिपक जाता है और जिसे देख डेविड लैब को लॉक कर देता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसके बाद रॉरी ऑक्सीजन कैंडल तोड़कर कैल्विन पर लगा देता है जिससे कैल्विन इधर उधर भागने लगता है। इसके बाद रॉरी कमांडर से कैल्विन को मारने की परमिशन लेता है और उसे जलाकर मारने की कोशिश करता है, बट हम देख पाते हैं कि कैल्विन को कोई भी डैमेज नहीं होता एंड देन कैल्विन तेजी से रॉरी पर अटैक कर उसके मुंह में फोर्सली घुस जाता है और उसके इंटरनल्स ऑर्गन को खाने लगता है जिससे रॉरी की दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ मिनटों के बाद कैल्विन रॉरी के मुंह से बाहर निकलता है और अब वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था एंड कैल्विन लैब से एस्केप कर बाहर निकल जाता है थ्रू अ फायर कंट्रोल वेंट। इसके बाद स्टेशन का क्रू अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट स्टेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम हीट हो जाता है जिससे ये सभी लोग अर्थ पर कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा पाते। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर कैट कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने जाती है जहां कैट को पता चलता है कि स्टेशन का कूलेंट गायब है। इसका मतलब कैल्विन ने शायद कूलेंट को खाना समझकर खा लिया और शायद इसी वजह से स्टेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम हीट हो गया। आगे मूवी में हम देख पाते हैं कि कूलेंट ट्यूब में से कैल्विन अचानक से कैट के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सूट का कूलेंट सिस्टम तोड़ देता है जिससे स्पेस सूट के अंदर कूलेंट फिल होने लगता है। इसके बाद कैट को कुछ भी दिखाई नहीं देता और हैरानी की बात यह थी कि कैल्विन आउटर स्पेस में भी अभी तक जिंदा था, मतलब कैल्विन कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। इसके बाद किसी तरह कैट स्टेशन के एक एयरलॉक तक पहुंच जाती है लेकिन कैल्विन उसके सूट पर अभी तक चिपका हुआ था और कैट को रियलाइज़ होता है कि अगर वो स्टेशन के अंदर गई तो कैल्विन भी उसके साथ री एंटर हो जाएगा। सो कैट बाहर ही रहने का फैसला करती है जिससे उसका स्पेस सूट कूलेंट से फिल हो जाता है और कैट अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेती है और स्टेशन से दूर आउटर स्पेस में चली जाती है। अब कैल्विन स्टेशन के थ्रस्टर से री एंटर होने के लिए अटेम्प्ट करता है बट क्रू कैल्विन को मारने के लिए थ्रस्टर्स को फायर कर देता है
जिससे स्टेशन का काफ़ी फ्यूल ड्रेन हो जाता है और साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ की ऑर्बिट में एंटर करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पायलट शॉट डिसाइड करते हैं और आईएसएस को रिमेनिंग फ्यूल के साथ सेफ ऑर्बिट में लाते हैं, लेकिन इस वजह से केल्विन थ्रस्टर्स के जरिए स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है। इसके बाद मूवी में हम आगे देखते हैं कि सभी क्रू मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को एक चेम्बर में सील कर लेंगे और बाकी सभी स्टेशन की ऑक्सीजन वेंट बंद कर देंगे, जिससे पूरे स्टेशन में ऑक्सीजन बंद हो जाए और केल्विन मारा जाए। अब चैम्बर सील करने से पहले ही ह्यू अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है और बाकी मेंबर्स उसको शॉक देते हैं। देन क्रू डिस्कवर करता है कि केल्विन ह्यू के पैर पर चिपका हुआ था और वो उसके पैर को खा रहा था। अब केल्विन क्रू पर अटैक कर देता है, जिससे बाकी बचे 3 मेंबर्स को भागना पड़ता है, जहां शॉ अपने आप को स्लीपिंग पॉड में सील कर लेता है। इसके बाद केल्विन पॉड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। मीनवाइल हम डेविड और मिरांडा को देखते हैं, जिनको पता चलता है कि केल्विन ने ह्यू की बॉडी में लगा एक सेंसर खा लिया है और वो अब उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब ये दोनों ह्यू की बॉडी को उसी चेम्बर में बेड की तरह रख देते हैं और जैसे ही केल्विन वहाँ आता है वो उस चेम्बर को लॉक कर देते हैं और अब केल्विन उस चेम्बर में लॉक हो चुका था। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि डेविड और मिरांडा को पता चलता है कि उनका मैसेज अर्थ तक शायद पहुँच गया था और अर्थ को इस क्रिएचर से बचाने के लिए अर्थ ने सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट को भेजा है ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पुश करके डीप स्पेस में छोड़ दें। बट डेविड और मिरांडा देखते हैं कि सोयूज़ उसी डॉक पर लैंड कर रहा है जिस पर केल्विन बंद था। इधर शॉ को लगता है कि अर्थ से मदद आई है और वो पॉड से निकलकर उसी स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है और उसी चेम्बर में एंटर करता है जिसमें केल्विन बंद था और वहाँ केल्विन उस पर अटैक कर देता है। शॉ को देख डेविड और मिरांडा भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, बट तभी हम देख पाते हैं कि सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट डिटैच होने लगता है और शॉ मारा जाता है। एंड हम देखते हैं कि सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट डिटैच होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्रैश हो जाता है, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टेबल ऑर्बिट से हट जाता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहा है। और डेविड और मिरांडा केल्विन को अर्थ तक किसी भी हालत में पहुंचने नहीं दे सकते, तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वो केल्विन को ल्योर करेंगे, जहां डेविड केल्विन को लेकर डीप स्पेस में चला जाएगा और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और उधर मिरांडा एक दूसरे पॉड में बैठकर अर्थ पर जाएगी और सभी को ये स्टोरी बताएगी। इसके बाद डेविड किसी तरह केल्विन को अपने पॉड तक ले आने में कामयाब होता है और अपने पॉड को लॉन्च कर देता है। इधर साथ ही मिरांडा भी अपने पॉड को लॉन्च कर देती है और हम देखते हैं कि दोनों पॉड्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि मिरांडा ब्लैक बॉक्स में एक वॉर्न मैसेज रिकॉर्ड कर रही है, जिसमें वो बताती है कि कैसे केल्विन ने उसके पूरे क्रू को मार दिया और वो अर्थ पर कभी नहीं पहुंचना चाहिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक पॉड स्पेस में तैर रहे कुछ पत्थरों से टकरा जाता है। मीनवाइल पॉड को पायलट करते हुए केल्विन डेविड पर अटैक कर देता है और उसको पूरी तरह जकड़ लेता है। इवेंचुअली एक पॉड सी में लैंड होता है और कुछ वियतनामी फिशरमैन उसे देख लेते हैं, जहां दूसरा पॉड अर्थ से दूर जा रहा था। इधर हम शॉकिंगली देखते हैं कि वियतनामी फिशरमैन को डेविड का पॉड मिलता है, जहां मिरांडा का पॉड अनकंट्रोल होकर डीप स्पेस में चला गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिशरमैन डेविड के पॉड के पास तक आते हैं और डेविड उनको वार्निंग देने की कोशिश करता है और हम देख पाते हैं कि पॉड के अंदर केल्विन भी था। इसके बाद वो फिशरमैन डेविड का पॉड खोल देते हैं और हम लास्ट सीन में देख पाते हैं कि कुछ बोट्स वहां आ रही हैं